Good morning, students. Welcome to Study with Preksha 5483. आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 8 इंग्लिश वर्कबुक में यूनिट 1, जिसका लिंक लेसन है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। पहले क्वेश्चन में कॉम्प्रिहेंशन है, जो हर चैप्टर में है, ज़रूरी है कि पैसेज, पिक्चर, चार्ट, नोटिस जो भी दिया हुआ है उसे पढ़कर उसमें से अपने मतलब की बात चुननी, इन्फ्रेंसेस यानी कि रिजल्ट्स बनाने और नीचे दिए हुए प्रश्नों के आंसर लिखने। इसमें आपको एक कैलेंडर दिया हुआ है और इस कैलेंडर के नीचे हिंट्स दिए हुए हैं कि जिस पर डॉट है उस दिन अमावस्या है और स्क्वायर बना हुआ है तो उस दिन पूर्णिमा है। कैलेंडर के नीचे हॉलीडेज लिस्ट दी हुई है, उसको पढ़कर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। विच मंथ हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉलीडेज? अक्टूबर। ये देखिए, अक्टूबर में 5 दिन छुट्टी है। ऑन विच डेज ऑफ द मंथ्स डू द फॉलोइंग हॉलीडेज फॉल? कि ये छुट्टियां किस किस तारीख और दिन को आती हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर, उस दिन संडे है, देखिए। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, उस दिन मंडे है। रिपब्लिक डे 26 जनवरी, वेंसडे, इसको वेडनेसडे नहीं पढ़ना, वेंसडे, डी साइलेंट है। गुरु नानक्स बर्थडे 10 नवंबर, थर्सडे। दिवाली विल बी सेलिब्रेटेड डैश डेज आफ्टर द दशहरा। तो हमें ये देखना है कि दशहरा किस डेट को है और दिवाली किस डेट को है, दोनों के बीच में कितना अंतर है। तो ये है 20 डेज। विच मंथ्स हैव फुल मून ऑन कंसेक्टिव डेज? कंसेक्टिव माने लगातार आने वाली तारीखें। तो फेब्रवरी एंड मार्च। फेब्रवरी में 18 को है, मार्च में 19 को। विच हॉलीडेज फॉल ऑन अमावस्या? विच हॉलीडेज फॉल ऑन अमावस्या? तो अमावस्या को दिवाली है। वर्किंग विद लैंग्वेज एक्टिविटी 2 में पहला कॉलम है वोकेबलरी का है, पहला क्वेश्चन। इधर वर्ड्स दिए हुए हैं और इधर इनके मीनिंग्स। सॉरी इनको इनसे मैच करना है। गैरेज इज अ प्लेस। गैरेज इज अ प्लेस वेयर यू कैन गेट योर कार रिपेयर्ड, जहाँ कारें बसें ठीक होती हैं, गाड़ियाँ आपकी। ब्रूट, वायलेंट एंड रफ, हिंसक और अभद्र। ऑर्केस्ट्रा, बहुत सारे म्यूजिशियंस जहां अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, उस ग्रुप को ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। डंप, पटकना। रिजॉल्व, समस्या को हल करना। ग्लो, चमक। मैट्रन, सीनियर नर्स को कहते हैं। और पैरापेट कहते हैं छत पर बनी हुई छोटी छोटी प्रोटेक्टिव वॉल को, बाउंड्री वॉल को। इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। His brother works in a garage. Hari was brute while talking to his neighbors. Raman plays violin in the star orchestra. The workers dumped cartons on the busy road. ये कार्टन्स है, इसे कार्टून नहीं पढ़ना। The headmaster quickly resolved the issue. When she heard of her success in exam, her face was covered with glow. Her mother is the matron in the city hospital. Pigeons are sitting on the parapet. ग्रामर में इस पेज पर प्रेपोजिशन से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं। प्रेपोजिशंस वो शब्द हैं जो वाक्य में
किसी शब्द की स्थिति बताते हैं। ऑन द टेबल, मेज पर। अंडर द बेड, बेड के नीचे। तो इसमें हिंदी में ऊपर और नीचे स्थिति बता रहे हैं, ऐसे ही इंग्लिश में ऑन और अंडर स्थिति बता रहे हैं। इसमें बहुत सी प्रेपोजिशंस प्रयोग करेंगे हम। ये एक नेट बना हुआ है। टाइम और डेट के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगती है, प्लेस के लिए कौन सी लगती है, और गति के लिए, मोशन के लिए कौन सी लगती है। मैंने इन सब के मीनिंग्स लिख दिए हैं। एट, जितनी छोटी यूनिट होगी टाइम की और प्लेस की, उनके साथ लगेगा एट। कितने बजे के साथ एट, तिथि और दिन के साथ ऑन। इन द मॉर्निंग, एट नून, आफ्टरनून, बिफोर नून, इन द इवनिंग, एट नाइट। बिफोर का अर्थ से पहले, आफ्टर का अर्थ के बाद। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त। डेट दी हुई है तो ऑन। शंभू इज गोइंग टू स्कूल। आई बॉट दिस बुक फॉर ₹20। हरी अप, द ट्रेन लीव्स एट 6:30। फादर इज नॉट एट होम। शी इज फॉन्ड ऑफ डोल्स। उसे गुड़ियों का शौक है। फॉन्ड ऑफ। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। कूद कर गया इसलिए इनटू द वेल। द बुक इज इन द ड्रॉर। किताब ड्रॉर में रखी हुई है, उसमें मोशन नहीं है, गति नहीं है, इसलिए इन। मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। मंडे कम्स बिफोर ट्यूसडे। मंडे ट्यूसडे से पहले आता है। द थर्ड डे ऑफ द वीक इज वेंसडे। इट कम्स आफ्टर ट्यूसडे। सैटरडे कम्स बिटवीन फ्राइडे एंड संडे। दो है ना, फ्राइडे और संडे, दोनों के बीच तो बिटवीन। अगर दो से ज्यादा हो तो अमंग। बट द बेस्ट डे अमंग ऑल द डेज इज संडे बिकॉज इट इज अ हॉलीडे। अब ज्यादा की बात हो गई, दो से ज्यादा की। सभी दिनों से अच्छा होता है संडे, क्योंकि इस दिन छुट्टी होती है। दो से ज्यादा की बात हो तो अमंग, दो की बात हो तो बिटवीन। यहाँ कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है। इन सभी को इकट्ठा करके इनके लिए एक शब्द लिखना है। जैसे हिंदी में लिखते हैं ना वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी वन वर्ड फॉर मैनी वर्ड्स। I am so proud of you, mother said in a tone of surprise and delight. जब कोई बात हैरानी से, खुशी से कही जाए या दुख से कही जाए तो उसके लिए वर्ड आता है exclaimed. अदिति ran at a steady slow pace for 2 miles. धीरे धीरे दौड़ना, एक ही गति से, jogged. Rasoon tripped and nearly fell over the last step. Stumbled, लड़खड़ा गया. उमा डिड नॉट फॉरगेट टू गिव द नोट टू द टीचर। भूली नहीं, अर्थात उसने याद रखा, रिमेम्बर्ड। द काइट फ्लू अपवर्ड्स लाइक अ बर्ड। ऊपर उठा, सोर्ड। आकाश रैन क्विकली टुवर्ड्स हिज मदर। तेजी से दौड़ा, रेस्ट, दौड़ लगाई। द बॉय क्लीन्ड हिमसेल्फ विद सोप आफ्टर गेटिंग बैक फ्रॉम स्कूल। स्कूल से वापस आने के बाद खुद को साबुन से साफ किया, यानी कि बेस्ड, नहाया। द गर्ल सेड इन ए लो वॉइस दैट हर फादर वाज इल। धीरे से बोली, नीचे आवाज में बोलना, विस्पर्ड, फुसफुसाना। द प्रिंसिपल डिड नॉट गिव परमिशन फॉर द पिकनिक। इनकार करना, डिनाइड। आई होप यू हैव मेड अप योर माइंड व्हाट बुक यू वांट टू बाय। अपना मन बनाना, निर्णय करना, डिसाइडेड। तो इन सब के पीछे देखो ईडी लगा हुआ है। ये सब की सब वीक वर्ब्स हैं, जिन्हें कंजुगेट करने के लिए, पास्ट टेंस बनाने के लिए सहारे की जरूरत पड़ी है। बाहर से हमने ईडी का सहारा दिया है, इसलिए ये वीक, कमजोर क्रियाएं हैं। हमें इन फ्रेजेस को सेंटेंसेस में यूज करना है। ये डिक्शनरी वर्क है। हमें यहाँ से पता चल जाता है कि किसी वर्ड को किस अर्थ में प्रयोग करना है। ब्लू ब्लडेड, नोबल बर्थ, रेड टेप, सरकारी नियम,
वाइट एलिफेंट सफ़ेद हाथी जिसका रख रखाव मुश्किल हो, वाइट फ्लैग सफ़ेद झंडा जो शांति का प्रतीक है, और वाइट लाई सफ़ेद झूठ, कोरा झूठ। His statement was found to be a white lie. This dam proved a white elephant for the state government. ये बात जो है सरकार के लिए सफ़ेद हाथी साबित हुआ। आलिम हैज ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का अर्थ होता है खानदानी, कुलीन। हिज ग्रैंडफादर वाज ए नवाब। द ऑफिसर प्रॉमिस्ड टू कट द रेड टेप एंड रिलीज मनी। ऑफिसर ने वादा किया कि वो सरकारी नियमों को देखेगा, ढील देगा और पैसा रिलीज कर देगा। ये एक फी कंसेशन की एप्लीकेशन है जो आपने अपने हेडमास्टर को लिखनी है कि आपके पिताजी फार्मर हैं, कमाई कम है, फीस नहीं भर सकते, आप पढ़ते हैं अच्छा, गेम्स भी खेलते हैं, इसलिए आपको फ़ी कंसेशन दिया जाए। इसको देखकर आपको अगले पेज पर दूसरी एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपको बुक बैंक से किताबें मांगनी हैं। बुक बैंक क्या होता है? हर स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा किताबें रखी होती हैं जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। तो एप्लीकेशन लिखते समय डेट, हेडमिस्ट्रेस, स्कूल का नाम, आपके एरिया का नाम, सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 8th class in your school. I am a poor boy. I cannot buy all the books. I have passed class 7th with 2nd rank. My father cannot buy me all the books. If I don't have all the books, my studies will suffer. Kindly allow me to borrow these books from school book bank. कुछ बुक्स के नाम लिखे हैं नीचे, ये आपको बुक बैंक से लेनी है। थैंकिंग यू और नीचे आपका नाम। इस तरह से एक लेटर की फॉर्मेट है। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।